हम कोई भी मेडिसिन इस्तेमाल करते हैं ना, हर्बल, नेचुरल, देसी जड़ी बूटियाँ, यकीनन इनमें शफा होती है और प्रॉपर जो इलाज है वो है ही यही। इनके साइड इफ़ेक्ट बहुत कम होते हैं, मुज़र असरात बहुत कम होते हैं। सदियों से ये इलाज राज है और अब आने वाला जो दौर है वो लोग इस तरफ आ रहे हैं। यही जो नेचुरल इलाज है, ट्रीटमेंट है, यही अरूज पकड़ेगा। इसमें दो चीज़ें होती हैं जिसकी वजह से हमें सही तरीके से कामयाबी नसीब नहीं हो रही, ये कामयाबी नहीं मिल रही। उनमें एक कि हमें सही तशखीस नहीं होती कि बीमारी क्या है। एक मरीज़ आया है, पता नहीं कि उसको क्या बीमारी है, क्या मसला है। हम तुक्के लगाकर उसको दवाई दे देते हैं। एक ये मसला है, जब तक सही तशखीस नहीं होगी कामयाब इलाज नहीं हो सकता। दूसरे नंबर पे मिजाज के मुताबिक दवाई का इस्तेमाल। मोरिंगा का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा है पूरी दुनिया में, और भी काफ़ी सारी चीज़ें हैं, लेकिन मोरिंगा के जो फ़ायदे हमें बताए गए हैं या पढ़ाए गए हैं या समझाए गए हैं वो असल में मिल नहीं रहे। उसकी बड़ी वजह यही है कि कहीं हम बंदे के मिजाज के मुआफिक तो उसको ग़िज़ा नहीं दे रहे, या दवा नहीं दे रहे, या डोज नहीं दे रहे। इसमें डोज का भी बड़ा फ़र्क होता है। मोरिंगा है, अब इसकी जो डोज़ है वो 10 से 15 ग्राम तक इसकी डोज़ है। हम इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, 2 टाइम भी कर सकते हैं, 3 टाइम भी कर सकते हैं। ये 10 से 15 ग्राम, अगर हम 10 ग्राम ही करते हैं तो 30 ग्राम हो जाती है रोज़ाना की इसकी डोज। हम आ गए कैप्सूलों में, गोलियों में। भाई कैप्सूल सुबह दोपहर शाम खाओ। भाई अगर एक बंदा है वो कहे भाई मुझे सख्त प्यास लगी है और गर्मी का मौसम है, हम कहे भाई ऐसा करो, सिरिंज में पानी भरो, इसके मुंह में डालो। वो कहेगा भाई मुझे प्यास लगी है, गर्मी का मौसम है। बैन ही हम इसी तरह ये जड़ी बूटियाँ इस्तेमाल करवाते हैं। कैप्सूल का जो इस्तेमाल है खाने में तो आसान है, इस्तेमाल करने में कोई मुश्किल नहीं है, लेकिन जो डोज आपने एक दिन में खानी है बजरिया स्पून जो चम्मच के साथ हम खाते हैं, कैप्सूल में तो 10 दिन में खाएंगे। ये एक चम्मच जो इंसान की खुराक है वो हम 10 से 15 दिनों में पूरी करेंगे कैप्सूलों के ज़रिए। हाँ, अलबत्ता हमें मोरिंगा या किसी भी जड़ी बूटी का एक्सट्रैक्ट मिल जाता है ना, क्योंकि जो एक्सट्रैक्ट होता है उसकी पावर तकरीबन 20 गुना ज़्यादा होती है। अगर आप 20 ग्राम पाउडर इस्तेमाल करते हैं, 1 ग्राम अगर आप एक्सट्रैक्ट इस्तेमाल करेंगे दोनों बराबर हो जाएंगे। लेकिन हम पाउडर ही इस्तेमाल करते हैं, वो भी कैप्सूल में भर के इस्तेमाल करते हैं। बेशुमार लोग कर रहे हैं, जो कि सरासर ज़्यादती है, डोज पूरी नहीं हो रही। इसी तरह हमारे पास अश्वगंधा है, उसको हम चम्मच के ज़रिए इस्तेमाल करते हैं। हालांकि वो कैप्सूल फॉर्म में इस्तेमाल करना चाहिए, वो मिलीग्राम में इस्तेमाल करना चाहिए, वो कम से कम इस्तेमाल करना चाहिए। उसको हम चम्मच में इस्तेमाल करवाते हैं। ये चीज़ें हर बंदे के इल्म में ज़रूरी हैं, जो भी ये काम करते हैं या जो भी ये काम करवाते हैं। इसके बाद बेहतरीन जो तरीक़ाकार होता है खिलाने का,
वो मुख्तलिफ़ किताबों में भी और इदारों ने भी बताया हुआ है कि जब इनके किसी का मिजाज अगर गर्म खुश्क है तो उसको आपने सिरके के साथ इस्तेमाल करना है, विनेगर के साथ इस्तेमाल करवाना है, या शरबत अनार के साथ इस्तेमाल करवाएं, बजूरी के साथ इस्तेमाल करवाएं। इनके जो ठंडे मशरूबात हैं, सर्दतर मशरूबात हैं, उनके साथ अगर हम गर्म खुश्क चीज़ इस्तेमाल करवाएंगे तो वो फौरी फ़ायदा होगा। हम सादे पानी के साथ इस्तेमाल करवाते हैं, क्या कोई फ़ायदा नहीं होता। हालांकि तेब में काफ़ी हद तक मेहनत भी हो रही है कि हाँ, काफ़ी हद तक कोशिशें भी जा रही है। गो के हुकूमत की सरपरस्ती नहीं है और होनी भी चाहिए। इस पे ऊपर हुकूमत की सरपरस्ती लाजमी है, फिर ही हम कोई भी इदारा तरक्की करता है। स्टेट के बग़ैर, मुल्क की इदारे के बग़ैर, मुल्क की तावन के बग़ैर कोई बंदा कभी तरक्की नहीं कर सकता। लिहाजा आप जब भी कोई हर्बल चीज़ें इस्तेमाल करें, कोई जड़ी बूटियाँ इस्तेमाल करें, कोई ड्राई फ्रूट इस्तेमाल करें, कोई सुपर फूड इस्तेमाल करें, तो अपने मुआलिज के मशवरे के मुताबिक इस्तेमाल करें, क्योंकि वो आपके मिजाज को भी जानता है, वो दवाई के मिजाज को भी जानता है, वो आपके सेहत को भी जानता है और डोज भी सही बताएगा। ये है शफा का बेहतरीन रास्ता, बेहतरीन ज़रिया। अगर हम बेतुके इस्तेमाल करते हैं सोशल मीडिया से, ये वो इधर से, सोशल मीडिया पे सारे मुआलिज तो नहीं बैठे हुए, कोई मेरी तरह के नालायक भी होते हैं लोग। शफा चाहिए, तंदुरुस्ती चाहिए, फिर आप क्वालिफाइड तजर्बाकार मुआलिज के मशवरे के मुताबिक आप इस्तेमाल करेंगे, फिर जो कि 300 से ज़्यादा बीमारियों की शफा का ज़रिया मोरिंगा है, ये भी आपको शफा देगा। अगर आप अपनी मर्ज़ी करेंगे तो ये फ़ायदे के आपको नुकसान देगा। एलर्जी होगी, ख़ारिश होगी, खुश्की होगी, कब्ज़ होगी, गैस होगी, क्योंकि इससे ये चीज़ें पैदा होती हैं अगर हम इसको अपनी मर्ज़ी से इस्तेमाल करेंगे तो।